नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्स देवघर झारखंड के अंतर्गत नर्सिंग अर्दली लैब अटेंडेंट टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन फार्मासिस्ट के अलावा और कई सारे महत्वपूर्ण पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन से संबंधित रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2023 जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी स्टेप वाइज यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं एम्स देवघर .edu.in की वेबसाइट एम्स देवघर पर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर, यहाँ आप देखेंगे जॉब वाला एक ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे आपके सामने नोटिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर 68 नंबर पर आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स देवघर। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए आप कर सकते हैं 16 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ आप देख पाएंगे 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप बी एंड सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एम्स देवघर के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 16 नवंबर 2023। तो यहाँ कैटेगरी वाइज पदों का विवरण कुछ इस तरह से। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 के अंतर्गत एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 डॉक्यूमेंटालिस्ट ग्रुप बी लेवल 7 के अंतर्गत एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट का। मेडिकल सोशल वर्कर का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट के दो पद हैं, दोनों ही अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन लेवल 6 में ग्रुप बी का पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 ग्रुप बी लेवल 6 में दो पद हैं, दोनों ही अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 में 5 पद हैं, जिनमें से 4 अनरिजर्व के हैं, एक पद है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह हॉस्टल वार्डन के टोटल 2 पद हैं, एक पद मेल के लिए एक फीमेल के लिए, दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। स्टोर कीपर 6 पद हैं, जिनमें से 5 हैं अनरिजर्व के, एक है ओबीसी का। जूनियर इंजीनियर सिविल एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का एक पद अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर इंजीनियर एसी और रेफ्रिजरेशन का एक पद है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। लैब टेक्नीशियन ग्रुप सी लेवल 5 में 8 पद हैं, जिनमें से 5 अनरिजर्व के, 2 हैं ओबीसी के, एक एससी कैंडिडेट्स के लिए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लेवल 5 में 5 पद हैं, 4 अनरिजर्व के, एक ओबीसी का है। कैशियर के 2 पद हैं, दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए हैं। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के यहाँ टोटल पद हैं 8, जिनमें से 5 अनरिजर्व हैं, 2 हैं ओबीसी, एक एससी कैंडिडेट्स के लिए। जूनियर वार्डन हाउसकीपर के 4 पद हैं, 2 फीमेल के लिए और एक मेल कैंडिडेट्स के लिए। 3 पद हैं अनरिजर्व के लिए, एक है फीमेल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए 40 पद हैं, जिनमें से 19 अनरिजर्व के हैं, 10 हैं ओबीसी के, 5 हैं एससी के, 3 हैं आप देखेंगे एसटी के, और 3 पद यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 91, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आयु सीमा की। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल होनी चाहिए। डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ ही एमबीए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में। दूसरी कंडीशन है नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तीसरी कंडीशन है प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की होनी चाहिए। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 35 साल। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में
या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस में, या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी में, और एबिलिटी होनी चाहिए कंप्यूटर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट्स, रिप्रेजेंटेशन का। मेडिकल सोशल वर्कर के पदों के लिए 18 से 35 साल अधिकतम आयु सीमा, और एमए सोशल वर्क में या एमएसडब्ल्यू की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रीफेली डीलिंग विद मेडिकल और पब्लिक हैंडलिंग हेल्थ सर्विस से रिलेटेड आवेदक को एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। जूनियर अकाउंट ऑफिसर या अकाउंटेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से 30 साल। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में। टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों के लिए आयु सीमा 25 से 35 साल। आवेदक ने बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, साथ ही 5 साल का कंसर्न एरिया में एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में और 8 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर फॉर पोस्ट ऑफ एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर बीएससी इन ओटी टेक्निक्स और 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर 12वीं पास साइंस सब्जेक्ट से और डिप्लोमा होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइब्रेरी ग्रेड 3 के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अंतर्गत, या फिर बीएससी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही बीएससी डिग्री या बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। साथ ही 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ ही तीसरी कंडीशन रखी गई है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का आवेदक को पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट आयु सीमा 21 से 30 साल। डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर एप्लीकेशन की होनी चाहिए। हॉस्टल वार्डन के लिए आयु सीमा 30 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हाउसकीपिंग का, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन या स्टेट मैनेजमेंट में होना चाहिए। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। स्टोर कीपर 18 से 35 साल आयु सीमा। डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सिविल कैटेगरी के लिए आयु क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आयु सीमा 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएट होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल का और 5 साल तक का रिलीवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर एसीएन रेफ्रिजरेशन के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 साल। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 5 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज स्केल एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। लैब टेक्नीशियन के लिए 21 से 30 साल आयु सीमा होनी चाहिए। 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा होना चाहिए लैब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 27 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। साथ ही यहाँ आप देखेंगे एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चर स्टोरेज टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स का होना चाहिए। कैशियर के पदों के लिए आयु सीमा 21 से 30 साल। डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 साल। आवेदक साइंस सब्जेक्ट से 12वीं पास हो और डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। 2 साल का रिलीवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस। जूनियर वार्डन हाउस कीपिंग के पदों के लिए 30 से 45 साल आयु सीमा। ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जूनियर वार्डन का। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 या नर्सिंग ऑर्डरली के पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल। मैट्रिकुलेट होना चाहिए आवेदक 10वीं पास, और सर्टिफिकेट होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विस कंडक्टेड बाय द रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस से। डिजायरेबल रखा गया हैविंग वर्किंग इन आ हॉस्पिटल के अंतर्गत। टेस्ट स्ट्रक्चर जो होगी दोस्तों यहाँ पर इन पदों के सिलेक्शन के लिए
या चयन प्रक्रिया जो होगी ये पूरी तरह रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी सभी पदों के लिए। यहाँ टेस्ट स्ट्रक्चर जो रखी गई है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पदों के लिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 प्रश्न होंगे 10 अंकों के, जनरल अवेयरनेस के 5 प्रश्न 5 अंकों के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न 10 अंकों के, इंग्लिश लैंग्वेज पर 5 प्रश्न 5 अंकों के, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर पर 10 प्रश्न 10 अंकों के, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल सर्विस से संबंधित 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। टोटल समय दिया जाएगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। सभी जो क्वेश्चन होंगे बाइलिंगुअल होंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर। कैशियर के पदों के लिए भी ठीक इसी तरह के जो क्वेश्चन स्कीम है या एग्जामिनेशन स्कीम है वो होगी। जूनियर अकाउंटेंट के पदों के लिए भी यहाँ कुछ डिफरेंट है। जनरल इंटेलिजेंस पर 10 प्रश्न होंगे, जनरल अवेयरनेस पर 5 प्रश्न 5 अंकों के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 प्रश्न 10 अंकों के, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पर 5 प्रश्न 5 अंकों के और बेसिक कंप्यूटर पर 10 प्रश्न 10 अंकों के और अकाउंट सिस्टम और बजटिंग से रिलेटेड 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। टोटल समय 2 घंटे का। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे। इसी तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और यहाँ आप देखेंगे इनके लिए जो सब्जेक्ट पर आधारित होंगे 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। बाकी सारी जो एग्जामिनेशन स्कीम है वो अन्य पदों के समान ही है। हॉस्टल वार्डन के पदों के लिए यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस पर 10 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस पर 5 प्रश्न, जनरल नॉलेज ऑफ हाउसकीपिंग मटेरियल मैनेजमेंट पर 60 प्रश्न होंगे और समय होगा 120 मिनट का। क्वांटिटेटिव पर एप्टीट्यूड पर 10 प्रश्न होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पर 5 प्रश्न होंगे, बेसिक कंसेप्ट मैनेजमेंट कंप्यूटर पर 10 प्रश्न होंगे। इसी तरह आप जूनियर वार्डन के पदों के लिए भी यहाँ 20-20 प्रश्न रखे गए हैं हर सेक्शन में। जैसे जनरल इंटेलिजेंस के 20 प्रश्न, जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न, जनरल इंग्लिश के 20 प्रश्न और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कंप्यूटर पर 20 प्रश्न। यहाँ पर सभी 20-20 अंकों के होंगे। इस तरह से दोस्तों अन्य पदों के लिए भी यहाँ जो एग्जामिनेशन स्कीम बनाई गई है उसको यहाँ आप देख सकते हैं। लाइब्रेरियन ग्रेड फर्स्ट डॉक्यूमेंटालिस्ट के पदों के लिए भी यहाँ आप देखेंगे सभी में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न जो होंगे मल्टीपल चॉइस होंगे और बाइलिंगुअल होंगे। इन सभी पदों के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 1500 रुपये। यहाँ जो जीएसटी चार्जेज हैं वो अलग से पेमेंट करने पड़ेंगे कैंडिडेट्स को। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये, पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको करना होगा। फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। एक बार पेमेंट होने के बाद में फ़ीस वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही सबमिट करने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी होना ज़रूरी चाहिए और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी। सिग्नेचर, फ़ोटो और जो आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं वो आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। इन पदों से रिलेटेड अधिकतम आयु सीमा में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट को 5 साल तक की और एक्स सर्विसमैन को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन सभी पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। आवेदन आपको 3 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का, दूसरा फीस पेमेंट का, तीसरा जो है स्कैंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का होगा और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को फीस पेमेंट करने के बाद में 16 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक आपको सबमिट कर देना होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में स्कैन्ड फोटोग्राफ, लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए उसको अपलोड करना है। सिग्नेचर को जो कि कैपिटल में नहीं माने जाएंगे, रनिंग हेड में करने हैं। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को स्कैन कर लेना है, उसको अपलोड कर देना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो यहाँ पर दी गई है उस वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख लेना है, उसको स्कैन कर लेना है और अपलोड करना होगा। फ़ोटो का अधिकतम साइज़ 20 से 50 केबी तक जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, जबकि लेफ्ट थंब और सिग्नेचर और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का जो साइज़ होगा 10 केबी सिग्नेचर का साइज़ और 20 से 50 केबी लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का साइज़ और जो
आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसका जो साइज़ है वो 20 से 50 केबी साइज़ तक का आप अपलोड कर सकते हैं। माफ़ कीजिए, 50 से 100 केबी तक का आप अपलोड कर सकते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन को। अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से स्कैन करना है उसके लिए यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी जानकारी के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर पढ़ें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। तो यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस वाले पेज पर आपको जाना होगा और जो आपका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उसके सामने अप्लाई का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे आपके सामने नया पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पदों से संबंधित, अप्लाई करने से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स दी गई हैं। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे 6 स्टेप में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जैसे कैंडिडेट्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और पूरा नाम यहाँ आपको डिस्प्ले होगा। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे देना है, उसका डोमेन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और ईमेल आईडी यहाँ पर कंफर्मेशन देनी है और दिए गए कैप्चा को यहाँ डाल देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही आपको सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने होंगे सेकेंड स्टेप में। तीसरे स्टेप में अन्य एजुकेशनल डिटेल डालनी होंगी। चौथे स्टेप में आपको प्रीव्यू देख लेना है जो भी आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है। पाँचवें स्टेप में जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सभी अपलोड कर देने हैं और जो लास्ट का स्टेप होगा फीस पेमेंट कर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों एम्स देवघर झारखंड के अंतर्गत इन सभी पदों के लिए आप 16 नवंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।